झारखंड एक बार फिर सुखाड़ की चपेट में है। समय पर बारिश नहीं होने के कारण राज्य के 210 प्रखंडों में धान की खेती नहीं हो पाई, लिहाजा प्रभावित किसान राहत की आस में है। मौसम की दगाबाजी के कारण राज्य में इस बार धान की खेती अच्छी नहीं हुई। समय पर बारिश नहीं होने के कारण महज 11 लाख हेक्टेयर पर ही धान की खेती लग पाई है, जबकि राज्य सरकार ने 18 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर धान की खेती का लक्ष्य रखा था, जो लक्ष्य से काफी दूर है। जिन 11 लाख हेक्टेयर पर धान की खेती लगी है, उस खेत को एक बार और बारिश की जरूरत है, जिसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। लिहाजा प्रभावित किसान की उम्मीद सरकार पर टिकी है। बहुत जगह देखा गया है कि बिजड़ा भी नहीं लगा है, लेकिन हम लोग तरफ यहाँ सिर मौजा में खेती अच्छा लगा है। 80-85% धान रोपाया है ना। और एक पानी पड़ता तो धान मन पूरा तरह निकल जाता है। किसानों को जल्द राहत नहीं पहुंचाने पर राज्य से पलायन बढ़ाने की आशंका बढ़ जाएगी। लिहाजा सुखाड़ घोषित कर किसानों को राहत पहुंचाने की मांग सरकार से हो रही है, लेकिन राज्य सरकार ने खरीफ फसल की हुई नुकसान की भरपाई की उम्मीद रबी फसल पर कर रही है। कहीं कहीं पर तो 2 बरसों से ये हालात है, और इस बार तो जो बारिश का अनुपात इतना कम होना, ये किसानों के लिए बहुत ही एक तरफ से कहा जाए कि चिंता का विषय है। पूरे इलाका में सुखाड़ है। राज्य सरकार को इसमें बहुत ही बारीकी से इसको और गंभीरता से इसके लिए हल निकालने के लिए, समाधान निकालने के लिए विचार करनी चाहिए। राज्य में किसानों की एक फसल की आमदनी दूसरी फसल की पूंजी होती है। खरीफ फसल की नुकसान का सामना कर रहे किसान रबी का फसल कैसे लगा पाएंगे, यह इनके सामने बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उर्रांव की रिपोर्ट। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं लाइव चैट पर। दीपक, इस बार मौसम की मार जो है किसानों को झेलनी पड़ी। बारिश जितना होना चाहिए था उतना बारिश इस बार झारखंड में नहीं हुआ। कितने जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस बार किसानों को? जी बिल्कुल, देखिए समय पे बारिश नहीं होने की वजह से लगातार दूसरा साल जो है झारखंड प्रदेश में सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। लगभग 210 प्रखंड जो है सुखाड़ के चपेट में है, और इसका एकमात्र कारण है कि समय पे बारिश का नहीं होना। चूंकि झारखंड प्रदेश में धान की खेती बड़े पैमाने पे होती है और जो मानसून पर ही निर्भर होता है, तो हमने देखा कि जिस तरीका से जून के माह में जो मानसून समय पे जो दस्तक देती है उसमें भी विलंब हुआ, और उसके बाद धान का बीज लगाने के वक्त जो बारिश होनी चाहिए वो नहीं हुई, धान की रोपनी के वक्त जो बारिश होनी चाहिए वो नहीं हुई, और इसके वजह से विलंब होते चला गया। और जो जुलाई अगस्त में जो बारिश हुई, उसी बारिश में जो है किसान अपने खेतों पर धान जो है लगा पाए, और उसके बाद भी जो मानसून है वो लगातार ब्रेक होता गया। तो इसकी वजह से धान की जो खेती का जो लक्ष्य रखा गया था, राज्य सरकार ने 18 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती का लक्ष्य रखा था, लेकिन महज 11.65 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही धान की खेती हो पाई, जो कि लक्ष्य से काफी दूर है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीका से मौसम का जो मार लगातार पड़ता है, वही मौसम की मार इस बार भी देखने को मिला। बीते वर्ष की बात करें तो 226 प्रखंड जो है सुखाड़ के चपेट में रहा था। उस बीते वर्ष भी जो बारिश जो जितनी मात्रा में होनी चाहिए थी वह नहीं हो पाया था, और उसकी वजह से 226 प्रखंड जो है सुखाड़ के चपेट में था। इस बार भी कमोबेश स्थिति उसी तरीका से है। हालांकि बीते साल से थोड़ी सी स्थिति बेहतर है, चूंकि बीते वर्ष 226 प्रखंड सुखाड़ के चपेट में था, इस बार 210 प्रखंड सुखाड़ के चपेट में है। लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पे खेती बिल्कुल ना के बराबर हो पाई है। अगर यूं कहे तो महज 20 to 30% तक ही धान की खेती लग पाई है। तो वह उन इलाकों के किसानों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि झारखंड प्रदेश में धान जो है एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, और यहाँ इसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है, और धान की खेती पर ही यहाँ के सर्वाधिक लोग निर्भर होते हैं। और धान की जो खेती होती है, क्योंकि किसानों के सामने इसलिए बड़ी चुनौती होती है कि यहाँ की जो भी खेती किसान लगाते हैं और उसका जो आय होता है
वह आय दूसरे फसल की पूंजी होती है। यानी कि धान की खेती से जो आय अर्जित किसान करते हैं उसे फिर रबी फसल में के लगाने से संबंधित या तमाम तरह के उपकरण खरीदना हो या बीज खरीदारी करना हो तो उसमें वो पूंजी के तौर पे उस आय को इन्वेस्ट करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब एक फसल का अगर नुकसान होगा तो दूसरा फसल यानी कि अभी जो रबी का फसल लगाने का जो समय है, रबी का फसल लगाया जाना है, तो उसमें किसानों को बड़ी जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक फसल का नुकसान जो है वो उस नुकसान से वो उभर नहीं पाएंगे कि दूसरा फसल रबी का फसल लगा पाएंगे। तो इसकी वजह से जो है किसानों के सामने जो है वो एक परेशानी बनी हुई है। और राज्य सरकार ने कृषि विभाग का के द्वारा जो है खरीफ फसल का मूल्यांकन भी किया गया और राज्य में चाहे तिलहन, दलहन या फिर धान की जो खेती का जो अनुपात है उसका मूल्यांकन किया है। और उस मूल्यांकन के अनुसार ही हम बता रहे हैं कि राज्य में 11.65 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती इस बार लग पाई है। और जो खेत पे धान लगी हुई है और बीते जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो एक अच्छी बारिश जो हुआ है उस बारिश से किसानों के चेहरे पे थोड़ी मुस्कान आई है कि जो खेतों पे धान लगा है वो खेत जो अभी लहलहाने लगा है। लेकिन हमने कई किसानों से बात की, उन किसानों ने साफ तौर पे बताया कि जो अभी धान लगी हुई है उसे और एक बारिश की जरूरत है, लेकिन अभी फिलहाल बारिश का कोई आसार भी नहीं दिखाई दे रहा है कि अब बारिश होगी। तो ऐसे में धान का जो पैदावार जिन मात्रा में होना चाहिए, जो अपेक्षा किसान कर रहे थे उस अपेक्षा के अनुरूप धान का जो पैदावार नहीं हो पाएगा। तो वैसे में जो राज्य सरकार का जो मूल्यांकन हुआ है और जो धान की खेती का जो नुकसान इस बार किसानों को झेलना पड़ रहा है, वैसे में किसानों को एक बेहतर प्रयास करना चाहिए। एक किसानों के हित में सरकार को कुछ बेहतर निर्णय लेने की जरूरत है ताकि किसान का जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान से वो उभर पाए। लेकिन जो मंशा जो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि राज्य सरकार की कि जो किसान का खरीफ फसल का जो नुकसान है उसकी भरपाई का जो उम्मीद है राज्य सरकार रबी फसल से कर रही है। तो वैसे में अब किसानों का जो एक फसल का जो नुकसान हो रहा है दूसरा फसल वो कैसे लगा पाए और उसको लेकर के सरकार को कोई बेहतर निर्णय लेने की जरूरत है, तभी जो है किसान जो है रबी का फसल जो है बड़े पैमाने पर लगा पाएंगे। और जाहिर सी बात है कि रबी का फसल अगर अच्छी होगी, पैदावार अच्छा होगा तो किसानों के चेहरे पे भी मुस्कान होगा। और जो अभी आ चुका है इस वजह से अब बारिश के आसार भी अब कम ही है, लेकिन फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि भरपाई किसान इसका कैसे कर पाएंगे, क्योंकि काफी नुकसान हुआ है। बहुत सारे प्रखंडों में जो है खेती सही फसल जो है ठीक से नहीं उगे और इस वजह से किसानों को जो है इन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।